विवादित पोस्ट आई थी फेसबुक पर। उस पोस्ट में निरापद जड़ी बूटी चिकित्सा करके एक पेज है, उन्होंने गौतम खट्टर जी हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं। तो स्वामी दयानंद जी की प्रतिमा का स्थापन हुआ है पिछले दिनों, तो वो वहाँ पर खड़े हुए उस मूर्ति को निहार रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। इन्होंने इस पर कमेंट करते हुए लिखा, देख लो आर्य समाजी, बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह जगह जगह स्वामी दयानंद की मूर्तियां बन रही हैं, पूजा हो रही। अगली पंक्ति में लिखते हैं, इनका तर्क कहाँ ... चला गया। फिर मैंने फेसबुक पर ही इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसका प्रत्युत्तर दिया। प्रत्युत्तर में मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा था। वहाँ पर भी इस प्रत्युत्तर देने के उपरांत भी कई लोगों के कमेंट आए। इससे कुछ एक कमेंट में ये आप देख सकते हैं। इस पोस्ट से और इस पोस्ट के ऊपर जो फिर उत्तर दिया गया, उसमें जो आए कमेंट्स हैं, और समाज में एक बड़ी धारणा है, व्यापक धारणा है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आर्य समाज क्या मूर्ति पूजा का समर्थक है अथवा विरोधी, इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले मूर्ति पूजा, मूर्ति और पूजा ये दो शब्द हैं, उससे पहले भी हम मूर्ति को समझ लेते हैं। मूर्ति कहते किसको है? तो मूर्ति शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे तो मृंग प्राण त्याग, इससे, और मूर्तो घन अष्टाध्यायी एक सूत्र है, इन दोनों से मूर्ति शब्द निष्पन्न होता है। एक काठिन्यत्व, एक ठोस पदार्थ के रूप में, प्राण जिससे निष्कासित हो गए ऐसी स्थिति, उस रूप में मूर्ति। पूजा शब्द को देखें तो ये पूजा शब्द को समझ लीजिए, आप में से जो भी आर्य समाजी हैं जिनको मूर्ति पूजा का निषेध आर्य समाज कभी भी नहीं करता। अगर आपने अपनी बुद्धि पर ताला लगा दिया है दूसरे लोगों की तरह, तो ये आपका दोष है। कम से कम आर्य समाज के उपमत है, उसको मत मढ़िए। पूजनम नाम सत्कारः, इस निरुक्ति को आप कैसे भूल जाते हैं? जड़ वस्तुओं का जड़ वस्तुओं के समान और चेतन वस्तुओं का चेतन वस्तुओं के समान सत्कार, ये सारे, क्या ये ऋषि की मान्यता नहीं है? क्या ये वैदिक मान्यता नहीं है? क्या इस बात का ऋषि प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते? जहाँ पूजा शब्द को खोलते हैं, पूजनम नाम सत्कारः, सत्कार पूजा को कहते हैं। अब सत्कार किसका? क्या चेतन वस्तुओं का ही सत्कार होता है? तो ये जो 33 प्रकार के देव हैं, 33 कोटि जो शब्द है, वो 33 प्रकार के जो देव को मूर्ति पूजा हो रही है। अगर मूर्ति शब्द को लेकर के आपको इतनी आपत्ति है तो उनको भी छोड़ो। अति सर्वत्र वर्जित, अति चाहे कोई भी करे वो वर्जित है, और वो उसको एक गहरे गर्त में धकेल देती है। जड़ पूजा, जड़ पूजा, जड़ पूजा, जड़ पूजा का विरोध करते करते तुम कब इतने ज्यादा जड़ बुद्धि हो जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता। यहाँ पर जो ये विषय है कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है या समर्थक है, बिल्कुल भी विरोधी नहीं है, बिल्कुल भी विरोधी नहीं है। जो भी वस्तु है उसकी पूजा, उसका सत्कार, और सत्कार अर्थ को स्पष्ट करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता, यदि सत्कार अर्थ किस रूप में प्रयोग होता है, यदि इसको भी लेकर के किसी को अस्पष्टता है, इसको भी लेकर के किसी को आपत्ति हो, तो वो फिर बात कर लेना। दूसरी बात, बिल्कुल भी विरोध नहीं है, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं है, इस बात को ध्यान से समझिए। भाव आधिक्य में कुछ ऐसे क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं समाज में प्रचलित हैं, उसको आप सीधे सीधे नकारिए मत, उसको ठीक दिशा दीजिए। विरोध करना, मैं प्रायः कहा करता हूँ, पहले अनेकों बार वीडियो में कहा, विरोध क्यों करना है इस पर दृष्टि रखिए। केवल विरोध करना है, इस पर इसलिए विरोध करते हो, ये आपको गहरे गर्त पे ले जा रही है, आप खुद गिर रहे हो। भाव आधिक्य में कुछ क्रियाएं यदि हो रही हैं तो उनको, यदि आपके पास एक ऊंची दृष्टि है तो दे दीजिए, ये ठीक है। और यही ऋषि ने भी किया, महर्षि दयानंद जी ने भी यही किया। यदि आपके पास स्वयं के पास दृष्टि नहीं है और दूसरों को दिखाने का प्रयास करोगे तो औंधे मुँह होगे। इसको यूं समझिए, ईश्वर मान करके, यदि कोई जड़ वस्तु को ईश्वर मान करके उसके साथ वैसा व्यवहार करता है, उसको उस रूप में सत्कार अर्थ में लेता है, इसका निषेध वेद, वैदिक साहित्य और महर्षि दयानंद पर्यंत ऋषियों ने और अभी तक के जो वास्तव में विद्वान हैं वो करते आए। जड़ वस्तुओं को ईश्वरवत चेतन मान करके, कर्मफल व्यवस्था का व्यवस्थापक मान करके जो उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है, उनसे फल की इच्छा चाहता है, इसका निषेध है। ये आर्य समाज की मूल मान्यता है, ये वेद की मूल मान्यता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम्। परमात्मा सब कुछ में बसा हुआ है,
सब कुछ परमात्मा नहीं, सब कुछ में बसा हुआ परमात्मा है, या यूं कहें सब कुछ परमात्मा के भीतर है। आर्य समाज या आर्य समाज की मूल मान्यता, इसको स्पष्टता से ले लीजिए, ईश्वर की उपासना की जाती है, ईश्वर की पूजा संभव नहीं है। ईश्वर का क्या सत्कार करोगे? यदि पूजनम नाम सत्कार, इस निरुक्ति से यदि आप ले भी लो अभ्युपगम से थोड़ी देर के लिए, तो कैसे करोगे ईश्वर का सत्कार? ईश्वर को तो कोई सत्कार की आवश्यकता नहीं है, निर्विकार निर्लेप है, उसका सत्कार आप संसार में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो सत्कार से परे की वस्तु है। कुछ लोग भावाधिक्य में, आर्याभिविनय में भी ऋषि ने कुछ इस प्रकार के वाक्य में मिलते हैं, पूजा आदि वो स्वरूप में, वहाँ भाव प्रधान है, और भाव प्रधान में अनेकों सारे ऐसे कथन भक्त कहता ही है, हम सब कहते हैं, प्रायः उपासक कहता ही है, वेदों में मंत्र भी ऐसे आते हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे तो ईश्वर की पूजा या ईश्वर का सत्कार किसी भी रूप में संभव है ही नहीं, क्योंकि वो निष्प्रभावी है। यदि आपके सत्कार से प्रभावित हो रहा है तो समस्या है। हाँ, यदि आप सत्कार मान करके ईश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हो तो आपको सुख, आपकी उन्नति, आपको शांति आदि, आपका कल्याण संभव है। इस रूप में यदि आप पूजा ले सकते हो तो ले लीजिए, इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ईश्वर की पूजा उस रूप में कदापि संभव नहीं है। एक बात, ईश्वर की केवल उपासना हो सकती है, ठीक है। संसार में जितनी भी पदार्थ हैं उन सब की पूजा, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक और बात कहता हूं, इसको यूं भी देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध इतना अधिक ठीक भी नहीं है। देखो, जड़ वस्तु को ही थोड़ी मूर्ति कहते हैं। न्याय मूर्ति, तपो मूर्ति, त्याग मूर्ति, स्नेह मूर्ति, ऐसे कितने सारे शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग निश्चित बात है कि किसी चेतन प्राणी के लिए, चेतन मनुष्य के लिए ही किया जा रहा है। तो यदि मूर्ति शब्द से ऐसा अर्थ लिया जाए कि मूर्ति केवल पूजनीय नहीं हो सकती, तो फिर यहाँ पर भी विचार करना चाहिए। तो वहाँ पर जो 33 देव हैं, वहाँ पर भी तो देखो उसमें जड़ देवता है, उस रूप में देखिए। तो जड़ पूजा, अगर मूर्ति पूजा का अर्थ केवल जड़ पूजा, और जड़ पूजा का बिल्कुल सर्वथा निषेध, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सत्कार होता है यथायोग्य व्यवहार इस रूप में। तो यथायोग्य व्यवहार समस्त वस्तुओं के साथ होता ही, हमें करना ही होता है। किसी भी मनुष्य का तो क्या, किसी प्राणी का भी जीवन एक क्षण के लिए भी बिना जड़ वस्तुओं के यथायोग्य व्यवहार के चल ही नहीं सकता इस रूप में। तो आर्य समाज कभी भी मूर्ति पूजा का निषेध नहीं करता है। हाँ, जड़ वस्तुओं को चेतन मान करके और उनसे कुछ कामना पूर्ति की इच्छा रखना, इसका निषेध अवश्य करता है। अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते। बहुत धन्यवाद, प्रणाम।